it was very pleasant surprise to me because uh, कुछ ऐसा हो गया कि वास्तव में ई जर्नलिज्म होता क्या है, इसके लिए बिल्कुल कहना चाहिए सडन टास्क आप सबने मुझको दिया। एनीवे इट इज वेरी वेरी मतलब प्लेजेंट इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए हम आपसे बात करते हैं ई जर्नलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो कुछ यूं स्टार्टिंग की जाए। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है या पानी भी लिखा है। नहीं नहीं साहब, आपके जीवन में पानी भी लिखा है और बहुत सुंदर सुबह हर सुबह लिखी है। इसी को सजाने के लिए हम आपके साथ लेकर के आए हैं एक ऐसा कोर्स जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास जो भी कुछ है उसको आप और आगे अच्छे से निखार सकते हैं। तो चलिए आपके साथ ई जर्नलिज्म के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चाहिए थी उसके बाद। ये कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में हमारा कोर्स आपसे कहता हुआ कुछ ऐसा नजर आता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इस केवल 1 महीने के कोर्स को करने के बाद आप बहुत ही सक्सेसफुल अनाउंसर बन सकते हैं और इवेंट मैनेजर के रूप में आप जो है घर से ही या स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। किसी भी चीज को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, एज अ गुड प्रेजेंटर आप हो सकते हैं। बेसिक प्रिपरेशन फॉर फॉर एन इंटरव्यू एंड सेल्फ ग्रूमिंग। डेफिनेटली आप लोग जिस एज में होंगे आपको बहुत सारे साक्षात्कार या इंटरव्यू फेस करने होंगे, तो इसके लिए भी हमारा यह कोर्स आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कैसे होगा वो हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। साथ ही एक चीज और आप देख रहे हैं स्लाइड पे कि सेल्फ ग्रूमिंग। आप सब बहुत विशेष हैं। आप जानते हैं कि कितने योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, पर कई बार जीवन की आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास विशेष रूप से कौन सा गुण मौजूद है। तो सेल्फ ग्रूमिंग का भी एक पार्ट हमारे इस ई जर्नलिज्म कोर्स में होगा। और इसके बाद आप एड एजेंसी भी खोल सकते हैं, इनहेंसिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को आता तो बहुत कुछ है लेकिन वो अपने बारे में बता नहीं पाता। उन चीजों के लिए भी ये हमारा कोर्स उपयोगी है। और इसके साथ ही आप कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज रीडर और लर्न प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी। हर सेंटेंस को बोलने की एक प्रॉपरली स्पीच होती है कि किसको हमको थोड़ा सा भारी बोलना है, कहाँ पर रुकना है, जिसको हम ग्रामर में पढ़ते आए हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज। कई बार हिंदी इंग्लिश अच्छी होते हुए भी हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। साथ ही हमारे पास कुछ चीजें हैं लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर आपका ड्रेस सेंस क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको क्या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। देखिए ना, आज से G20 मीट यानी पूरा ग्लोबल पूरा विश्व भारत में इकट्ठा हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया को वाक्य दिया है, जानते हैं वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या फिर एक धरती एक परिवार एक भविष्य। तो हमको भी कुछ चीजों का ऐसा नॉलेज, मतलब अगर हम पूरी धरती को एक मानते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी कुछ है, आप पोएट हैं, पोयम लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप गाना गाते हैं, उसको आप पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे लाइट कैसी होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, और
एक तरह से कि हेजिटेशन कि मैं कर तो सकता हूँ पर सामने नहीं बोल पाता। अभी अभी मैं एक इतने बड़े नाम नहीं लेना चाहूंगी, व्यक्ति विशेषज्ञ से मिली थी, पर मैंने देखा काफी हेजिटेशन था। तो उस हेजिटेशन को अगर बच्चे इसी समय रिमूव कर देते हैं तो उनकी पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो ई जर्नलिज्म कोर्स है वो आपको स्वरोजगार देता है, आपको पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट देता है। साथ ही आप अगर पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो इस हमारे ई जर्नलिज्म का आउटकम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आफ्टर द completion of the course you will be become a trained person in the field of media। जी हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अभी सब कुछ मीडिया का जमाना है। तो आप एक ट्रेन पर्सन की, नहीं भाई मैं होली की पिक बनाऊंगा तो मेरे ना गाल पर ये रंग अच्छा लगेगा, या ये दोनों गाल पर ये सारी चीजें कब आएंगी, जब आपके अंदर एक सोच डेवलप होगी। उस सोच को डेवलप करता है हमारा ये कोर्स। और यू विल बी एबल टू चूज मीडिया एज अ कैरियर ऑल्सो। यानी आप मीडिया पर्सन के रूप में भी, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है आज की दुनिया में, जीवन से क्या चाहता है, नेम चाहता है, फेम चाहता है, पैसा चाहता है। अगर आप ये तीनों चीजें इस चीज से पाना चाहे तो वो भी आप इस कोर्स के माध्यम से पा सकते हैं। हमारे जो कोर्स का जो कहना चाहिए स्केलेटन है या बैकबोन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम आपकी क्लास में पहला जो कोर्स इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होंगे और किस तरह आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रूम होकर के आएगी, उसके ऊपर हमारा लेक्चर होगा पहला, जिसमें हम 20 मिनट ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के ऊपर देंगे। सेकेंडली फिर हम हमारे जो 15 मिनट्स रहेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में ये किस तरह से आगे आपको एप्लीकेबल हो सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। टेक्निकल नॉलेज क्या क्या जरूरी रहता है एक मीडिया पर्सन के लिए, वो चीज हम आपको बताएंगे। और हाउ इट इज यूजफुल इन इवेंट मैनेजमेंट। आजकल इवेंट मैनेजमेंट की बात मैं करूँ तो हर घर में इवेंट मैनेजमेंट होता है। पहले एक समय था जब बच्चे के जन्मदिन या बर्थडे या सगाई या एंगेजमेंट पार्टी, तो आपके अंदर अगर ये कंसेप्ट है तो ना तो आप केवल इससे पैसा पा सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ को भी सुंदर कर सकते हैं। आपके घर के छोटे मोटे फंक्शन भी आप इवेंट मैनेजमेंट का के रूप में, इवेंट मैनेजर के रूप में कर सकते हैं। और दूसरा सेशन हमारा रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए क्या चीज जरूरी रहती है? अगर मैं आपसे अभी सारे पत्ते खोल दूं तो शायद आप इस कोर्स से दूर भाग जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ मोटिवेशन, जिसको मैं पकड़ लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि अगर आप नहीं चाहते कि आप और अच्छे हो जाए, अच्छे तो हैं आप, और अच्छे हो जाए, तो शायद हमारे इस कोर्स के लिए मना करेंगे। क्योंकि देखिए ना, इसकी अवधि भी हमने बहुत कम रखी है और आपको एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, साथ में हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवा रहे हैं, हम आपका लैंग्वेज कमांड भी दे रहे हैं, हम आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी एक पहचान दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और सेकेंड सेशन में हम स्वॉट एनालिसिस करवाएंगे कि आपके पास क्या क्या है और हमें क्या क्या देना है ना। और दूसरी चीज हम आपको बताएंगे, जैसा आप देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड सेशन हमारा मोटिवेशन का होगा। अगर मैं कहूं कि गांधारी जी ने पट्टी, आंखों पे पट्टी बांधी थी, महाभारत में ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनका ये मोटिवेशन आया कहाँ से, है ना। तो अगर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात होती है कि व्यक्ति कभी भी, हम मोटिवेट कैटलिस्ट के फॉर्म में काम कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर से ही आता है। तो लाइए अपने मोटिवेशन को ज्वाइन करिए ई जर्नलिज्म। और फोर्थ सेशन होगा हमारा करेक्ट यूज ऑफ हिंदी। स, श, स सब अलग है, लेकिन मेरा नाम नहीं, नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल मैन है, शिबा सिंह चौहान है।
क्या ये सही है? कितना अलग इफेक्ट पड़ता है ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि मेरा नाम डॉक्टर रोली शुक्ला है, तो व्यक्ति अपने आप में इंटरेस्ट शो करता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, इसी के कई तरीके के आंसर हो सकते हैं। और किस किस तरह से हम कहाँ पर हमें कॉमा लगाना है, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी फ्लो की, कि एक लैंग्वेज का फ्लो होता है। आपने देख रहे होंगे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें जिस तरह से स्टार्टिंग होती है वो आप समझ सकते हैं कि एक एक शब्द में वजन है, उस वजन को नापना किस तरह से है, यह हम इस ई जर्नलिज्म कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह, क्योंकि आजकल फ्यूजन का जमाना है, यानी मैं अगर लेट हुई तो मुझे बोलना चाहिए सॉरी। अगर मैं हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स ना करूं तो शायद आप मेरी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का प्रॉपर फ्यूजन किस तरह से होना चाहिए, और उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्या है समय की मांग, है ना, वो सारी चीजें भी हम इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। कुछ बातें हम करेंगे अपने 6वें सेशन में, जो कि टेक्निकल नॉलेज ऑफ द स्टूडियो। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सेल्फी का जमाना है, लेकिन सेल्फी भी कभी कई बार मैंने लोगों को सुना है कि नहीं भाई रहने दो, मेरी फोटो मत खींचो, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, है ना। तो कैमरा एक जो है वो कहना चाहिए इन टूल है, और उसका प्रॉपर यूज करके कोई भी फूल, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा लग सकता है। उसके लिए क्या प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग किस तरह से होना चाहिए, आपके जो माइक आप रखे हुए हैं उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम ये सारी चीजें एआई सेक्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से दोनों मोड पर शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी जल्दी से जल्दी हमारी क्लास में शामिल हो जाएं। एक ऐसी टीम बनाए हम कि मतलब जो कहते हैं ना, सब लोग देखते रह जाएं कि इस कोर्स को तो मुझे भी करना है। तो कुछ प्रैक्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम देंगे, और आपको स्टूडियो की भी विजिट हम करवाने वाले हैं। और जो आपका जो कहना चाहिए व्हाट इज स्मार्टनेस, स्मार्टनेस होती क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीज स्मार्ट है ये नहीं है, तो ये एक किस तरह से आपके अंदर आ सकती है, हाउ इट इज यूजफुल इन इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि देखिए, पूरी दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किसी के भी पास नहीं रहते, लेकिन नहीं कहने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जो कि हम आपको सिखाने वाले हैं। साथ ही एक्सटेम्पोर, जी हाँ, जो मेरे साथ आज हुआ, कि किस तरह से अपनी बात रखनी है, अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, वो चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। और केवल सिखाएंगे भी नहीं, हम आपको चेक भी करेंगे किसी असेसमेंट के माध्यम से या फिर प्रैक्टिकल के माध्यम से। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। और दूसरा हमारा 8th सेशन जो रहेगा वो ड्रेस सेंस के बारे में रहेगा। वैसे तो हर व्यक्ति अपने लिए सबसे अच्छा ही चुनता है, लेकिन फॉर्मल, ऑफिशियल, कैजुअल ड्रेस क्या होती है, कौन सी ड्रेस जो है कहाँ के लिए उपयुक्त है, और किस तरह की ड्रेस से आप फील गुड करते हैं, किस तरह की ड्रेस से आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है, ये सारी चीजें हम अपने इस कोर्स में बताने वाले हैं। और डेफिनेटली आप जो है उससे और अच्छे हो जाएंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। और डायलॉग डिलीवरी, फिर से पिच ऑफ वॉइस पे जिसकी बात मैं कर चुकी हूँ, और अप्रोप्रिएट डायलॉग डिलीवरी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सेंटेंस बहुत कम शब्दों में भी बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं
कि आपको ये बात जो है कम शब्दों में बोलनी है। तो नमस्ते की जगह अगर मैं प्रणाम करूं तो मेरी एक बात अलग ही जाती है। वो बात अलग है कि नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम तीनों में अंतर है। वो भी चीजें हम आपको बताएंगे। हम जो टूल्स यूज करने वाले हैं वो ऑडियो कैसेट्स रहेंगे, और जो आपको चेक करने वाले हैं या आपका एग्जाम लेने वाले हैं तो वो गेम प्ले के माध्यम से, यानी कि ये कोर्स बिल्कुल भी कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, हंसते खेलते आपका ये कोर्स हो जाएगा। अनाउंसमेंट, मैंने आपसे कहा कि हमारे इस कोर्स के बाद आप न्यूज रीडर हो सकते हैं, आप अनाउंसर हो सकते हैं, आप एंकर हो सकते हैं, आप जो है इवेंट मैनेजर के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं। तो इन सब के लिए सबसे प्रॉपर रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या होती हैं, हमको किस तरह से मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाना है, किस तरह हमको अपना इफेक्टिव अनाउंसमेंट देना है, और अनाउंसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से इंक्लूड की जाती है, ये सारी चीजें हम ई जर्नलिज्म के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट के केस में यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टेक्निकल नॉलेज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। बहुत छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट आप सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, यानी क्या है, क्या वास्तव में किसी टूथपेस्ट में नमक होता है? नहीं ना। लेकिन ये रहता है कैचिंग करने का, कि किस तरह से आपको एक दो लाइन में व्यक्ति को कैच करना है, वो सारी किस किस तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल क्या क्या होती है, वो सारी चीजें हम आपको अपने इस कोर्स में बताने वाले हैं, जिससे कुछ नहीं तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा बना ही सकते हैं, ये मुझे पूरा श्योर है। न्यूज, न्यूज एज ए न्यूज रीडर जब हम जाते हैं तो आपका जो कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका मेकअप किस तरह से होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज पे कमांड क्या होना चाहिए, और किस तरह से आप जो है इवन न्यूज राइटिंग, न्यूज राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि किस तरह से न्यूज लिखी जाती है, ये सारी विधाएं हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये न्यूज़पेपर है और आप न्यूज लिखिए तो आप डेफिनेटली लिख देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब हमने इस ई जर्नलिज्म के बारे में बात की थी तो हमने केवल स्टूडेंट पर ही फोकस नहीं किया था, हमने चाहा कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तो भी प्लीज आइए हमारे साथ शेयर करिए कि इस न्यूज को हम इस तरह से अच्छा बना सकते हैं। देखिए कई तरह की चीजें आती हैं न्यूज में, जो कहना चाहिए फैक्ट कितना इंक्लूड करना है, किस तरह से वो कैच करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे इस कोर्स को करने के बाद आप सीख पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, केवल मैं कहती हूँ आप कुछ भी नहीं करिए, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हर सुबह ऐसा नहीं लगता आपको कि ईश्वर जो है एक रैप करके एक मॉर्निंग देता है कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, तुम्हारे पास, तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो, तुम ही सोच सकते हो, तुम ही कर सकते हो, उसके बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टिप्स फॉर द टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें हम आपको अपने 13th नंबर के सेशन में सिखाने वाले हैं। और इवेंट मैनेजमेंट के रूप में, जैसा मैं चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी या लेडीज भी होंगी या जो भी कोई है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी आने वाली एनिवर्सरी या आपका आने वाला बर्थडे बहुत सुंदर हो। इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और किस किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों से अपने दिन को यादगार बना सकते हैं, केवल अपने ही दिन को नहीं, इसको अगर एज अ प्रोफेशन अपन हम अपना लेते हैं तो हम इवेंट मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये हम आपको अपने इस कोर्स के माध्यम से बताएंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये एक सेशन मैं जरूर लेने वाली हूँ, क्योंकि इट इज
मतलब इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन होगा कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करिए। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं कई बार, ओशो की या कई चीजों की, तो कई बड़े बड़े राइटर्स की। तो मैं पे आकर रुकना आपका डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो केवल आपका परिचय क्या है। और ऐसा सेशन से क्या चीजें होंगी? इट इज जो है, इट इज हेल्पफुल टू रिमूव हेजिटेशन, इनहेंसिंग द लिसनिंग स्किल। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ और वो आपके पावर माइंड में कहाँ तक अटैक कर रहा है। जिस तरह से लिसनिंग स्पीकिंग स्किल आवश्यक होती है, उसी तरह से पूरे मीडिया में काम करने के लिए लिसनिंग स्किल भी आवश्यक होती है। एक छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं रेडियो स्टेशन में थी, नई नई थी, तो कांच की चूड़ियां आती हैं, तो हमको बैन करवा दिया गया था कि इसको नहीं पहनना है। तो थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन जब हमने खुद, क्योंकि वो एक एज रहती है कि अरे इन्होंने मना किया, हम तो पहनेंगे, लेकिन जब हमने उसकी आवाज सुनी तो वास्तव में कि जो छोटा सा आपका मिस्टेक है, वो आपको कितना बड़ा पे करना पड़ता है, वो शायद सामान्य व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति जो हमारा ये कोर्स नहीं करेगा वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए प्लीज ज्वाइन ई जर्नलिज्म और इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसके लिए आप सब एक्साइटेड होंगे। आप जहां पर हैं, हम चाहते हैं आप उसके और आगे जाएं और आगे जाएं। तो इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, इसकी तैयारी हम आपको पूरी करवाएंगे। और इस बात का दावा करेंगे कि इसके बाद आपका हर इंटरव्यू एक यादगार रहेगा। भले आप सिलेक्ट हो चाहे नहीं, लेकिन आपके जीवन के पन्नों पर वो हमेशा के लिए लिखा जाएगा। प्रैक्टिकल न्यूज रीडिंग का, जी हाँ, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों का सपना रहता है कि मैं न्यूज रीडर बनूं, तो उसके लिए हमारे पास स्टूडियो भी है और मैं भी हूँ। तो हम सब मिलकर एक प्रैक्टिकल सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम आपका ही वीडियो बनाएंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको दिखाएंगे, और आप उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये हम 17 नंबर के सेशन में आपको बताने वाले हैं। प्रैक्टिकल एड मेकिंग, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उसका, अगर हमारा ये कोर्स करते हैं तो उसका एक ऑडियो वीडियो पूरा एडवर्टाइजमेंट बना करके हमको दे। क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं, हम केवल आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके जीवन के पन्नों पर यादों के रूप में समाने के लिए ये कोर्स कर रहे हैं। तो आप जब भी उस डायरी को खोले और सोचे कि ये एडवर्टाइजमेंट मैंने बनाया था, लेकिन अब मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, या ये वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया था, इस ई जर्नलिज्म को करने के बाद अब जब मैं घूमने जाऊंगा तो डेफिनेटली जो मैं मूवी बना करके लाऊंगा वो कुछ अलग होगी। प्रैक्टिकल इवेंट मैनेजमेंट के रूप में भी हम आपसे करवाना चाहेंगे। और फिर से मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि जो लोग ऑफलाइन, जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, वो ऑफलाइन आए और जो है हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम भी आपको डिफिकल्ट टास्क दे और आप उसको मैनेज करके हमको बताएं। सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज भी रखी हैं आपके लिए, जिसके नाम कुछ इस तरह से रहेंगे। हाँ, फैशन का है ये जलवा, तो आप चाहते हैं रैंप वॉक करना, आपको रैंप वॉक करवाया जाएगा। ओपन माइक आपके पास होगा और डिफरेंट तरह की ड्रेस सेंस के बारे में आपको जानकारी हम देंगे। और ये कुछ आपके असेसमेंट के लिए है कि प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रोजेक्ट रहेंगे, और ये इसके बाजू में डेज भी मेंशन है। सो इट्स ऑल अबाउट द कोर्स ई जर्नलिज्म। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। Thank you so much, ma'am, for this such a lovely explanation about this course. Now, I would like to tell you all about our course details. Let me present my screen once.
Hope my screen is visible to all. Okay, thank you, Arshita. So this is the course details you can clearly see on my screen. The course will be starting on 6th of October, and class time will be 5 to 6 p.m. in the evening. Our instructor is Dr. Roli Shukla ma'am, and the class duration or the course duration will be 3 weeks. Certification body will be ISEC Learn, and this course will be live. You just need to join online, but the course will be live, and the course fee is 2,000 rupees. But as you have attended today's webinar, so we are going to give you 20% off on this course fee if you register today or tomorrow. Within 48 hours, if you will register, then definitely you will get this 20% discount on the course fee. Is this clear to all? Okay, thank you. Next, due to technical glitch, that time I was not able to take your polls. Actually, I just want to know your qualification and occupation who have joined today. So firstly, I'm going to shoot a couple of polls. So you just need to click on the convenient or appropriate answer. So first is on your screen. Please select the option that best describes your qualification, please. Okay. Thank you so much. Next poll is on your screen. Please choose the option that best represents your occupation or profession. Thank you so much, guys, for the responses. Now, I would like to ask you questions. If you guys have any query, any question that you want to ask to Dr. Roli Shukla ma'am, so you can write in the chat box or in Q&A so that we can take your question and ma'am can answer it. And related to course, if you have any query, you can ask me. Yes, guys, any question? Fee detail is mentioned over on my screen. If you are able to see here, the total course fee is 2,000 rupees. But as you have attended our webinar, so we are providing you 20% off for tomorrow, till tomorrow. So if you want to join this session, you can book your seat, and by you going to the ISEC Learn website, you can enroll there by using this coupon code, which is JRSM. You will get a 20% off. The code after discount, the course fee will be 1,600 rupees only. Any other question? यस सोनम, मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है
कि ऑफलाइन डेली क्लास का टाइम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑफलाइन डेली क्लास का टाइम शाम को 5 से 6 रहेगा और रेगुलर क्लासेस होंगी। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, है ना। और कोई क्वेश्चन? Indrajit, let me clear you कि this sessions will be online live session. It not be like offline classes. You have to join by your laptop or mobile. ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग भी सेम रहेंगी। Yes. So I hope timing is clear to all. Again, I'm reiterating timing will be 5 p.m. to 6 p.m. Any question? Please open your mic. No, ma'am, they are not ओके, able to. वन क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। हाउ प्रैक्टिकल क्लास विल बी कंप्लीटेड फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट? इट इज अवर टास्क। हम बताएंगे ना, अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो कैसे आपको करना है। आप सब ने कोरोना काल देखा होगा और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आई एम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री सिंस 33 इयर्स, है ना। तो कैसे अब ये चीज, तो केमिस्ट्री मैंने कैसे पढ़ाई होगी, ये भी एक टास्क था। तो सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अपने अंदर विल पावर होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। यही सब तो हम डिजाइन करने वाले हैं। और पूछिए, क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मैं कुछ आपको बता पाई हूँ, नहीं तो मुझे लगेगा कि शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। इसलिए प्लीज आस्क क्वेश्चन। ओके, चैट बॉक्स पे एक चैट आई हुई है जिसमें लिखा है, मैम आई एम वर्किंग सो डिफिकल्ट फॉर ऑफलाइन क्लासेस। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चलाने का सोचा है। आप बिल्कुल भी मत डरिए, आप ऑनलाइन रहेंगे तो भी हमसे उतना ही पाएंगे जो कि ऑफलाइन वालों से पाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन करके मेरे से प्रश्न पूछे। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, है ना। थैंक यू मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं तो प्रश्नों के इंतजार में हूँ, क्योंकि ये एक नई चीज है जो कि सबसे पहले एआईसेक यूनिवर्सिटी ही लेकर के आई है। और मुझे इसका फ्यूचर दिख रहा है कि बहुत इसमें भीड़ होने वाली है। Thank you so much, ma'am. I guess we don't have any other questions, so we ओके, can wind it up for today. Thank you so थैंक much, यू, guys. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।